बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं। ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़। नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आजादी मिल जाए। मैं बार बार देखता हूं कि बच्ची के मुद्दों पर थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बढ़ती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहाँ गई हो, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाए, एंजॉय करने दीजिए। मैं आग्रह करूंगा सारे परिवार से कि अपनी बेटी और बहनों की को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रखिए। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पहले उनके साथ गलत काम किए जाते हैं और फिर उन्हीं के चरित्र का हनन कर दिया जाता है। यह आरोप है पप्पू यादव का। पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे हैं। पूर्णिया पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है और साथ ही बिहार में जिस तरीके से बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं इस पर भी उन्होंने मोर्चा खोला है, जमकर निशाना साधा है। आप पप्पू यादव को सुनिए। कि बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घट गई, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार। इसके पहले भी हम सामूहिक बलात्कार केस में यहाँ इस गांव में क्या डगरवा गए थे, अभी बच्ची का बलात्कार हुआ था। जी नहीं, अभी जस्ट रात में कुछ दिन पहले गए थे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जहां सामूहिक बलात्कार हुए थे। कचौली या कोई इस तरह एक गांव है। उसके पहले एक नर्तकी के साथ और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आजादी मिल जाए। 11 तारीख को बच्ची का किडनैप हुआ और 20 तारीख को मिला। मैं बार बार देखता हूं कि बच्ची के मुद्दों पर थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बढ़ती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहाँ गई हो, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाएगा, एंजॉय करने दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था थाना प्रभारी। दरभंगा में भी कही गई, अरे कहीं प्रेम प्रसंग में गया होगा। बच्ची के मामले जब भी आते हैं उसको सीरियस तरीके से, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई मामला, बच्ची की परिवार का जब कोई कंप्लेन होगा तो उसको 11 दिन तक नेगलेक्ट कैसे किया जा सकता। हर दिन बच्ची के परिवार जाके मिले। अब यह कहना, अब 4 लड़के मिल ही नहीं रहे, यह कहना कि प्रेम प्रसंग था, मेला के बहाने रात में घर से लेके जाना, आप समझिए बात। इससे बड़ा दुस्साहस, और उसके बाद बलात्कार करके बच्ची को मार के एसिड छीट के जला देना,
कंप्लीट ट्रूथ। बिहार में मैं आग्रह करूंगा सारे परिवार से कि अपनी बेटी और बहनों की को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रखिए। सबकी गिद्ध दृष्टि बच्ची के साथ, बच्ची पर रहती, पड़ोसी की भी, कोचिंग जहां जाता है वहां भी, स्कूल जहां जाता है वहां भी, तो एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं। लगातार घटना घटित हो और हम कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे। सरकार अपनी कमजोरी को बचाने के लिए बच्ची को बलि का बकरा बना और बाद में मरने के बाद उसके चरित्र का दुष्हरण करना, ये सही नहीं। हम छपड़ा भी गए थे, वहां भी यह कह देना कि बच्ची का प्रेम प्रसंग था। तो भैया सरकमस्टांसेस तो थे मरने के कि नहीं थे? किसने मारा? या बच्ची मरने पर मजबूर क्यों हुई? तो 302 का मुकदमा लगेगा कि? नीड्स की बच्ची के मामले में अभी तक मनीष का, घर के मालिक का मोबाइल का लोकेशन और उसकी पूरी कॉल डिटेल की जांच तक नहीं, वैसे ही रखा हुआ। डॉक्टर का कॉल डिटेल जांच नहीं। और मनीष के हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था ऊपर में। 62 बच्ची में कितने बच्ची पढ़ने वाली थी, कितने बच्ची बंगाल और नेपाल की थी, वो उसको देखने की जरूरत है, रजिस्टर देखने की जरूरत है कि वो 60-62 बच्ची में कौन कौन लोग थे, उस पर नहीं सवाल। मेरा 2 सवाल इसमें है कि बच्चे के परिवार ने पूरे थाना पर आरोप लगाया है, डगरवा थाना, और अभी तक डगरवा थाना के किसी पर भी इतनी बड़ी घटना, बच्ची बच सकती थी यदि हम एक्शन लेते। बच्ची मारा नहीं जा सकता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। हो जाएगा, आ जाएगा, देख लेंगे, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। जो भी बच्ची का जिस थाने में किडनैपिंग हो या घटना घटित हो, उस थाना के थाना प्रभारी को दोषी ठहराना चाहिए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, बच्ची सुरक्षित नहीं हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।